नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ स्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल लव अफेयर्स में ब्रेकअप होना बहुत ही आम बात हो गई है। यानी लोगों को प्यार में होना अच्छा लगता है, कोई पसंद आता है, वो लोग उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो आपका रिलेशनशिप है ये शादी में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, शादी में नहीं चेंज हो पाता है, वो आपका रिलेशन बीच में ही खत्म हो जाता है। लव में ब्रेकअप होने से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम उनको लाइफ में होने लगती है जो वो नए नए फेस करते हैं। आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ब्रेकअप होना, अलगाव होना, एक दूसरे से दूर होना जो है ये ग्रहों की वजह से होता है। कुछ प्लैनेट्स जो है इसके लिए ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपको एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि कौन सी ग्रह की दशा पर ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, और ग्रहों के प्लैनेट्स के उतार चढ़ाव की वजह से ही लोगों के रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। और आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में प्रेम के कारकों के बारे में बताया गया है। जन्म कुंडली के 5वें भाव, 5th हाउस को लव के लिए माना गया है। कुंडली का 5th हाउस अगर अशुभ है या फिर क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाता है तो लव अफेयर में अचानक से परेशानी आने लगती है। लव रिलेशनशिप में बात बात पे टेंशन, आर्गुमेंट्स होने लग जाएंगे। कभी कभी जो है आपको कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा जिसकी वजह से लव रिलेशन में दिक्कत आने लगती है। तो 5th हाउस जो है वो लव का कारक होता है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी का कैसे इंपॉर्टेंस है इसको थोड़ा और मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग ब्रेकअप के लिए मेनली 3 प्लैनेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सूर्य यानी सन, मार्स यानी मंगल और शनि यानी सैटर्न। इन तीनों के कारण ही किसी भी इंसान का ब्रेकअप होता है। ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी अगर एक ग्रह उच्च राशि में होकर 5वें या 7वें भाव को देखता है तो रिलेशन टूट जाता है, संबंध टूटने के योग बनते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में सन, मार्स और सैटर्न के अलावा 5वें और 7वें घर का स्वामी जो है स्वामी ग्रह, उस पर इन तीनों में से किसी एक की दृष्टि पड़ रही हो तो भी जो है प्यार में ब्रेकअप के योग बनते हैं। किसी का अगर मार्स जो है, मंगल जो है ग्रह दूषित है तो ये भी लव के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए शुभ नहीं है, खासतौर पे जब आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो ये कुछ योग हुए। कहा जाता है कि ऐसे लोग अपनी जो है मनमानी करने वाले होते हैं। इन्हें कभी भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल नहीं होता है, बस अपने वो सारे डिमांड्स पूरे करवाते हैं, अपने ख्यालों की ही दुनिया में, अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो रहते हैं। तो ये रीजंस जो है ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। और ये जो आप ऐसे जब ग्रह के योग बनते हैं तो इसकी वजह से ही ब्रेकअप हो जाता है। शनि की, सैटर्न की कुदृष्टि हो तो भी इंसान के नेचर में अचानक से ही चिड़चिड़ापन आने लगता है। और जब आप खुद सोचिए, जब चिड़चिड़ापन आएगा तो आपके हर दिन झगड़े होंगे और इससे भी बात बात पे छोटी छोटी चीज़ें होंगी। बात इतनी बिगड़ जाती है कि एक दूसरे के लोग, इंसान एक दूसरे का फेस देखना पसंद नहीं करते, जिससे लास्ट में ब्रेकअप हो जाता है। तो शनि की कुदृष्टि भी रिस्पॉन्सिबल होती है ज्योतिष के अकॉर्डिंग एक लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने का। अब प्लैनेट्स का क्या महत्व है, तो ये कहा जाता है कि किसी भी, यदि किसी पर सूर्य का, सन का प्रभाव हो तो वो लव लाइफ जो है, लव मैरिज में कभी भी सामने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो इसके चलते दोनों कभी भी किसी भी बात पर जो है एक बार एक चीज़ पर एग्री नहीं करेंगे। इसके चलते बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप का रास्ता बचता है। इसके अलावा लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में अचानक ब्रेक आने के लिए ज्योतिष में राहु और केतु भी रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। राहु और केतु ग्रह दोनों पाप ग्रह कहे जाते हैं। जब ये अशुभ होते हैं तो इसकी वजह से एक दूसरे पे इंसान डाउट करने लगता है, यानी शक की जो चीज़ हो जाती है वो आ जाता है। राहु और केतु जो है ये अचानक ब्रेकअप तो कराता ही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। इसीलिए आपको इन ग्रहों को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम तो बता दिया, सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। जो भी लोग चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपको चाहते हैं कि इन ग्रहों को शांत रखें, तो भगवान शिव की और गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान या फिर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में चंद्रमा या शुक्र एक साथ एक ही राशि में हो तो वो इंसान जो है उसको लव रिलेशन में धोखा जरूर देता है। अगर लव रिलेशन में आने वाले जो ये प्लैनेट्स है उसका पता लगाकर अगर आप उपाय कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स दूर भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको शनि देव को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न जब भी अशुभ होते हैं तो इंसान के लव रिलेशन में उस जो है इम्पैक्ट डालते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। 5वें भाव पे, 5th हाउस पे अगर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ब्रेकअप जो है होना
बहुत ज़्यादा हद तक होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए सैटरडे के दिन शनि देव की पूजा कीजिए, शनि से जुड़े चीज़ों का दान कीजिए। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि किन रीजंस, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से ये जो है आपके ब्रेकअप के योग बनते हैं। इसके अलावा मंगल भी जो है, मंगल ग्रह जब कुंडली में अशुभ होता है मार्स, तो भी आपकी लव मैरिज में लड़ाई झगड़े के कंडीशन बनते हैं, ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मंगल जो है उसकी वजह से आपके गुस्से की वजह से चीज़ें खराब होती है। तो मंगल को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आप जरूर कीजिएगा। सूर्य ग्रह सन जब अशुभ होता है तो लव में, लव रिलेशन को लेकर घर के बड़े नाराज होने लगते हैं, मानते नहीं हैं आपके रिश्ते के लिए, उससे भी आपके लव लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। तो संडे के दिन सूर्य देव को जल्दी उठकर जल दीजिए। अपने फादर को खुश रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का प्रतीक जो है के बारे में बताता है। तो जो है आपको सूर्य को जल देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जो है अगर मैरिड लोग जो हैं शादी से पहले अगर किसी लव में कोई किसी को धोखा मिल जाता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन प्लैनेट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है राहु। अगर इंसान की जन्म कुंडली में राहु ग्रह कमजोर है तो उसे धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लव रिलेशन में अचानक जो एक बीच में गैप आ जाता है, दरार पड़ जाती है, उसके लिए केतु को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इन ग्रहों की वजह से लव रिलेशन में खटास पड़ जाती है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कोई लड़का या लड़की जो लव में है या उनका अफेयर चल रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, जो मैंने प्लैनेट्स बताए हैं, और इसकी वजह से ही आपको चीटिंग आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप में हो सकती है। तो उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ कि उपाय के तौर पर आप जो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अगर आप बहुत ज़्यादा आप जो है मेंटल आपका हेल्थ खराब हो रहा है आपके इस प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। या फिर आप जो है मैंने जैसे आपको बताया शिव जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, मंगल को खुश रखने की कोशिश करें, पिता को खुश रखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आप ज़रूर किया करें। आपका जो है लव रिलेशनशिप है स्मूथ जाएगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, ज़रूर बनाए रखिए, कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए। और बाकी हम सभी के लिए प्रे करेंगे कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते को नाम मिले, वो शादी तक ज़रूर पहुँचे। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बात कीजिए, बताइए कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। हम आपको वीडियो के थ्रू उस पर इन्फॉर्मेशन देंगे। और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो जेनरिक हो, क्योंकि ये ब्रेकअप जो है आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई थी। बहुत सारे लोग ये कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि रिश्ते में जो है दूरियां आ रही है, रिलेशन टूट रहा है, क्या उपाय करनी है। इसीलिए हमने आपको इस वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दी कि कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से प्लैनेट्स की वजह से ब्रेकअप जैसी कंडीशन बनती है और क्या उसके लिए आपको रेमेडी करनी है। तो हमने आपको हर बार की तरह प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताया है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि किसी का ब्रेकअप ना हो। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।